नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा जी, आज आपने यहाँ का दौरा किया है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, क्षेत्र के लोगों में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा खुशी का माहौल है। जैसी सबको जानकारी मिली कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो बाधाएं थीं एयरपोर्ट बनने में, सिविल एयरपोर्ट बनने में, उन बाधाओं को हटाने का काम किया है। एयरपोर्ट बनाने की अनुमति दी है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि केंद्र की सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूती से पैरवी की, अपनी बात रखी। आगरा में नया सिविल एयरपोर्ट बन सके, इसकी बाधाएं दूर हों, इसके लिए केंद्र की सरकार ने पूरी ताकत के साथ, तथ्यों के साथ, तथ्यात्मक विषयों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट से आपत्तियां थी उनको दूर करने के लिए जो प्रभावी पैरवी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी की। क्षेत्र की जनता में बड़ी प्रसन्नता है, आज ये बाधा दूर हुई है। एक हवाई अड्डे की कल्पना जो यहाँ के लोगों ने की थी, आगरा जनपद के लोगों ने, क्योंकि एयरफोर्स का हवाई अड्डा है आगरा शहर के अंदर और वहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ लोगों को होती हैं। एयरपोर्ट तक जाने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सुरक्षा के कारण एयरफोर्स के अंदर एयरपोर्ट था, तो उसमें कठिनाइयाँ तो स्वाभाविक रूप से लोगों को होती थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आगरा के विकास के लिए हुआ है। सिविल एयरपोर्ट बनने से आगरा के विकास में जहाँ चार चांद लगेगा, वहीं क्षेत्र में हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे। हमारे क्षेत्र में विकास के और बड़े काम इसके माध्यम से होंगे। देश और दुनिया भर का पर्यटक अब सीधे आगरा आके उतरेगा और जब आगरा में उतरेगा तो हमें प्रसन्नता इस बात की ज़्यादा है, आज इसलिए लोगों ने यहाँ लड्डू बांटे कि अभी तक जो एयरपोर्ट था वो शहर की सीमा में था। मैं सीमाएं कोई बांटने की बात नहीं करता, लेकिन अब गांव वालों को एयरपोर्ट मिला है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में एयरपोर्ट खुल रहा है, धनौली में एयरपोर्ट खुल रहा है, भलेरा, अभयपुरा, नगला, रेवती और मलपुरा के पास एयरपोर्ट खुल रहा है। तो इससे क्या है कि हमारी ग्रामीण जनता में बड़ा एक उत्साह है और एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है कि भाई अब गांव वालों को एयरपोर्ट मिला है। तो मैं पुनः मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि गांव के विकास के लिए, गरीब के विकास के लिए, और आज ये तभी संभव है कि मोदी जी की सरकार में हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी उड़ान योजना के अंदर आज हवाई जहाज में घूम सकता है। तो इतनी सस्ती यात्राएं लोगों को हैं, तो गांव के लोगों को भी जाने का मौका मिलेगा। दुनिया भर का पर्यटक यहाँ आएगा और वो पर्यटक यहाँ से अब ताजमहल तो देखने जाएगा ही जाएगा शहर में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यहीं से सीधे फतेहपुर सीकरी लगता है, फतेहपुर सीकरी भी जाएगा, वो कीठम भी जाएगा, वो चंबल भी जाएगा, चंबल की सफारी का आनंद भी लेगा, बटेश्वर भी जाएगा, सौरीपुर भी जाएगा। तो परशुराम जी की हमारे यहाँ रेणुका धाम है उनकी माता जी की, तो वहाँ भी जाएगा, कैलाश भी जाएगा। तो एक यहाँ आने के बाद पर्यटक को चारों दिशाओं में जाने का एक अवसर मिलेगा। तो मैं पुनः माननीय मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि जो बाधाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर करने का काम किया। इसलिए हम सब गाँव के लोग बहुत प्रसन्न हैं और एक क्षेत्र का सांसद होने के नाते, क्योंकि हमारे अब संसदीय क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो हमारे लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है और सब में बड़ी खुशी का माहौल है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब खुश हैं। आज आपके नहीं आप अरे आप लोग आज आपके क्षेत्र में एयरपोर्ट का काम बनने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे क्षेत्र में माननीय सांसद जी के प्रयासों से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रयासों से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से पैरवी की और जो बाधाएं सिविल यहाँ एयरपोर्ट बनाने में आ रही थी उनको दूर कराया, उनके लिए हम अपने माननीय सांसद जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अपने मन से जो है उनका अभिनंदन करते हैं। और हमारे क्षेत्र में यह सिविल एयरपोर्ट बनने से बड़ा ही लाभ होगा। हमें यहाँ बहुत ही आने जाने के लिए, बाहर आने जाने के लिए जो है सुविधा यहाँ अपने देहात क्षेत्र से हमें मिलेगी। इसके लिए हम माननीय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए
उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपके क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने की जो बाधाएं थी वो दूर हो गई हैं, तो क्या कुछ देख रहे हैं, किस प्रकार की संभावनाएं बढ़ रही हैं? काफ़ी खुशी का माहौल है और आज क्षेत्रीय सांसद जी ने यहाँ का दौरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट, देश और प्रदेश की सरकार ने जो लड़ाई लड़ने का काम किया, जो भी बाधाएं आ रही थी, उस बाधाओं को दूर किया है। इससे ग्रामीण आंचल में खुशी की लहर है। जो व्यक्ति कभी जहाज नहीं देखा करते थे, वो लोग भी अब उसमें सफ़र करने का आनंद लेंगे। और मैं एक बार पुनः देश प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाधाएं आई उसको दूर किया है और माननीय सांसद जी के अथक प्रयास से ये सब संभव हो पाया। आज यह किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है? आज ये यहाँ पे कार्यक्रम जो हवाई अड्डा बनना है उसके लिए कार्यक्रम रखा था और इस हवाई अड्डे के जो पैसा आना था सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया है, वो पैसा आएगा और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। हवाई अड्डे के आने से इतना लाभ हुआ है, बहुत कुछ किसानों को भी लाभ होगा। किसानों को अब कुछ ज़मीन रह गई है तो आगे हम प्रयास करें कि ये भी बाकी ज़मीन ले सरकार। मैं भी किसान हूँ, मेरी ज़मीन इसमें गई है तो हमें खुशी है और हम जो है नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का सबको धन्यवाद करते हैं कि बहुत नरेंद्र मोदी। डॉक्टर साहब, आज किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? आज सिविल एन्क्लेव के उसमें बहुत पुरानी मांग चल रही थी, बहुत लंबे समय से। आज हमारे माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के और अपनी टीम के साथ आए और उन्होंने इसके भूमि का निरीक्षण किया, भूमि को देखा और मैं भी उनके साथ आया था। और ये बहुत पुरानी मांग है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ है। आदेश के बावजूद अब जल्दी बनने की इसकी पूरी उम्मीद है। मैं सभी केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आगरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये और बहुत पुराने समय से मांग चल रही थी। इसीलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसका निर्माण जल्दी से जल्दी कराने का कष्ट करें।